नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। विंध्य के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने क्षेत्र के साथ ही विंध्य के विकास के लिए हमेशा आगे रहे हैं। वहीं अब कोरोना में वे अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करने के साथ जो बाहर फंसे हुए हैं उन्हें बुलाने में भी पीछे नहीं है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला की पहल पर अब तक विंध्य के करीब 70,000 लोग जो बाहर फंसे हुए लोग थे उनको शिवराज सरकार के द्वारा उनकी वापसी कराई जा चुकी है। तो वहीं अब जो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने एक ट्वीट और किया है उस पर इन दिनों सियासत शुरू हो गई है। दरअसल रीवा सतना के कई लोग मुंबई में फंसे हुए हैं जो कड़ी कवायद के बीच भी वापस नहीं लौट पाए हैं। वहीं अब इन 150 से ज्यादा लोगों को वापस लाने के लिए रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया है और बॉलीवुड स्टार सोनू सूद से मदद मांगी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मुंबई में फंसे लोगों की सूची को ट्वीट किया है। सोनू सूद से इन्हें वापस लाने के लिए उन्होंने मदद मांगी है, जिस पर सोनू सूद ने विधायक राजेंद्र शुक्ला को जवाब देते हुए लिखा है कि सर, अब कोई भी नहीं कहीं भी फंसेगा। आपके प्रवासी भाई कल आपके पास भेज देंगे सर। कभी एमपी आया तो पोहा जरूर खिलाना। पूर्व मंत्री ने सोनू सूद से मदद क्या मांगी। कांग्रेस को ये बात इतनी चुभी कि उसने इस पर राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस इसे लेकर शिवराज सरकार पर तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब कोरोना काल है और अपने लोगों को वापस बुलाना सबसे जरूरी है, तो ऐसे में कोई दल राजनीति करे, ये कितना उचित है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व कैबिनेट और एनर्जी मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शुक्ला जी, एक अच्छी पहल आपके द्वारा की जा रही है क्योंकि आप हमेशा ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते आए हैं और अपने खास तौर से अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप तत्पर नजर आते हैं। इस बार भी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी आप जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। जी। ये जिस तरह से आपने सोनू सूद जो फिल्म एक्टर हैं उनसे मदद मांगी है, क्या कुछ आप लोगों के बीच में बातचीत हुई? देखिए, विंध्य क्षेत्र के लोग, रीवा के लोग जो पूरे देश भर में फंसे हुए थे, प्रवासी मजदूर जो काम करते हैं, तो उनके मदद के लिए हर स्तर पर जो प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, केंद्र से श्रमिक ट्रेनें चलाने से लेके और बसों को उपलब्ध कराना। रीवा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 70,000 लोग आ चुके हैं जी। 45 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से और 1500 बसों के माध्यम से जी। ये सारे काम करने के बाद जब मुझे ये जानकारी मिली कि अभी 150 लोग मुंबई में और फंसे हुए हैं, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल न्यूज के माध्यम से देखता था कि सोनू सूद भी अपने स्तर पर बसों का इंतजाम करके बेसहारा और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मैंने जब ट्विटर में उनको टैग किया और विंध्य के ये बचे हुए लोग जिनके लिए ट्रेन उपलब्ध कराना तो 150 लोगों के लिए संभव नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम यहाँ से भोपाल से बस भेज के और उनको वहां से लाने का काम करते, जिसमें कि 2-3 दिन तो इसी में खराब हो सकते थे जी। तो सोनू सूद ने बहुत ही तत्परता दिखाई और मेरे ट्विटर पर उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और उनको वापस भेजने की व्यवस्था के बारे में जब उन्होंने सहमति दी, तो वास्तव में इस महामारी में तो आवश्यकता यही है कि शासकीय स्तर पर भी और जो स्वयंसेवी संगठन है और जो सक्षम लोग हैं हमारे देश के, वो आगे आए। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार आह्वान किया, अपील किया है कि सारे सक्षम लोग सामने आए और इस महामारी से निपटने में गरीबों की मदद करने के लिए सहयोग करें जी। तो यदि इस प्रकार की मदद सोनू सूद ने करने के लिए सहमति दी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए जी। ये अपने संपर्क, अपने प्रभाव का उपयोग करके यदि विंध्य के लोगों के से किसी को मुझे मदद मांगने की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोगों के द्वारा जिस तरीके से है तो वह मचाया गया जी, कमरों में बंद होकर जिस तरह से राजनीति करने की संभावनाओं को ये ढूंढ रहे हैं जी,
मुझे लगता है कि इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। और यदि उन्होंने अपनी नकारात्मक राजनीति को नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में इनकी स्थिति और खराब होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, क्योंकि राजेंद्र जी आप भी कह रहे हैं कि इस कोरोना काल के संकट में जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा ये जो राजनीति की जा रही है वो वाकई में उचित नहीं है। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से नकारात्मक राजनीति का परिणाम अच्छा नहीं होता है। भाई उनको ये सोचना चाहिए कि जो 45 श्रमिक ट्रेनें 25 दिनों के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से अकेले रीवा में पहुंची हैं, वो उसको कैसे वो झुठला सकते हैं। 1500 बसों के माध्यम से बेसहारा गरीबों को रीवा पहुंचाने का काम जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, आप 70,000 लोगों की बात नहीं कर रहे हो। और जो 150 लोग ऐसे हैं जो ट्रेनों के माध्यम से नहीं आ पाए, उनको यदि बस के माध्यम से बिना शासकीय खर्च के कुछ लोग पहल करके और उनको पहुंचाना चाहते हैं जी। सोनू सूद जैसे एक्टर उसमें अपना योगदान दे रहे हैं निरंतर जी, तो इस कार्रवाई की प्रशंसा करनी चाहिए जी। आप नकारात्मक राजनीति करके और मीडिया में जिस तरीके से बदनाम करने की आपने कोशिश की है, इनको अंदाज ही नहीं है कि इससे इनका कितना नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में। तो राजेंद्र जी आपको भी ये लगता है कि इस तरह के कृत्य से कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है? बिल्कुल, एक बार फिर से इनके चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है और ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति के बजाय नकारात्मक राजनीति की ओर ये लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं जी। और इसको कभी भी लोग पसंद नहीं करते इस प्रकार की राजनीति को जी। मुझे तो पता नहीं कितने लोगों ने इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आपने न सिर्फ शासकीय व्यवस्था से बल्कि इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठनों को भी संपर्क करके लोगों की मदद करने का काम आपने किया है जी। लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि राजेंद्र जी जिस तरह से आपने यहाँ पे सोनू सूद को ट्वीट करके टैग किया है और तुरंत उनका रिस्पांस भी आया, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसी तरह का आप लोगों को सहयोग मिल रहा हो? क्योंकि कई प्रवासी जब लॉकडाउन फेज 1 था 2 था, हमने देखा कि जो कई प्रवासी मजदूर हैं जो पलायन के लिए मजबूर हो गए थे, तो क्या आप लोगों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसी तरह का योगदान मिल पाया? महाराष्ट्र सरकार से तो योगदान की कोई मुझे सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो मजदूर आए हैं जो अपने रीवा में, जैसे मैंने एक अन्य क्षेत्र शुरू किया रीवा बाईपास से, जो लोग बिहार और नॉर्थ ईस्ट एरिया के लोग जो निकल रहे थे जी। उन्होंने मध्य प्रदेश से जरूर सराहना की कि महाराष्ट्र में हमें खाने के लिए लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन जब मध्य प्रदेश में प्रवेश किए तो हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं, अन्य क्षेत्र खुले हुए हैं, लोग चप्पल उपलब्ध करा रहे हैं, लोग उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जी। नहाने का स्थान बनाया हुआ है, दवाई का इंतजाम किया हुआ है। तो वो बाहर इधर यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के जो मरीज विंध्य क्षेत्र से निकले हैं और जिनको अन्य क्षेत्र में हम लोगों ने सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, उन्होंने जरूर एक स्तर पे ये बात कही है कि महाराष्ट्र में हमें किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, खाने के लिए नहीं पूछा, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश में हमने प्रवेश किया लोगों ने हमारी बहुत चिंता की, बहुत सेवा की है। तो इसके लिए भी मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीटी शर्मा जी को, जिस तरीके से उन्होंने अपने संगठन को एक्टिवेट किया, प्रशासन को और स्वयंसेवी संगठन, अब इसमें कांग्रेसी ये भी बात को लेके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं जी। कि स्वयंसेवी संगठन यदि किसी को भोजन करा रही है हाँ। तो सरकार ये भोजन क्यों नहीं करा रही, इस प्रकार की बातें करके वो इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जी। लेकिन ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है जी। कि जब इस प्रकार की कोई महामारी आती है जी। तो जो सक्षम है वो सब सामने आते हैं जी। और लोगों की मदद करते हैं, सरकार का हाथ बटाते हैं जी। और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं जी। तो इसमें मैं सभी स्वयंसेवी संगठन जो इस दौरान सरकारों के अलावा भी जो लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं
जी हेलो। जी राजेंद्र जी, जिस तरह से अभी ये जो जितने भी लोग वापस आ रहे हैं, जो हमारे जो माइग्रेंट मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे, अब जब क्योंकि ये रोजगार की तलाश में गए हुए थे, अब ये जब लौट के अपने खुद के प्रदेश आ रहे हैं और जो अब तक आ चुके हैं, क्या इनके रोजगार की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है? हाँ, इसके लिए लिस्टिंग की जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। और इसमें अभी तो मनरेगा में ऐतिहासिक रूप से इतने ज्यादा मजदूर कभी काम में नहीं लगाए गए। करीब 25 लाख से ज्यादा मजदूर मनरेगा के अंतर्गत उनको काम दिया गया है जी, और लगातार इसको बढ़ाने का काम किया जाएगा जिससे कि उनको परेशानी ना हो जी, और आने वाले समय में जो उनके अंदर स्किल्ड है जी, जिसके दम पे उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में उनको काम मिला था, जी, उस प्रकार की उद्योग हमारे क्षेत्रों में स्थापित हों, जिससे उनकी स्किलिंग का लाभ भी मिले और उनके उस प्रकार के इंडस्ट्री भी वहाँ पे लग सके। इसके लिए भी कार्य योजना बनाने का काम मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शुरू हो चुका है। जी, आने वाले समय में हम सबको ये दिखाई देगा। जी राजन जी, क्योंकि कोरोना से पहले भी जब आप एनर्जी मिनिस्टर थे तब भी आप 24/7 जनता की मदद और उनके कामों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, और कोरोना काल में भी 24/7 आप मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये कोऑर्डिनेशन कैसे बैठा पा रहे हैं आप? कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं? किस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं? इसमें ये बात सही है कि शुरू से ही ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने मोर्चा संभाला है अपनी टीम के साथ, और हमारी पार्टी ने भी सभी लोगों को निर्देशित किया था कि ये एक ऐसा समय है 2-3 महीने का जब हम उन लोगों से लगातार संपर्क स्थापित करें जो लोग दूर दराज काम की तलाश में या पढ़ाई के लिए गए हैं। उनको ये ना लगे कि हम यदि कहीं अपनी परेशानियों को बताने के लिए संपर्क करते हैं तो वहाँ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो सोशल मीडिया और ट्विटर में आपको आश्चर्य होगा कि इस 2 महीने में ट्विटर अकाउंट में मेरे 7 से 8 हजार फॉलोवर इस 2 महीने में बढ़े हैं। इसका मतलब कि जब कोई सक्रियता जब बढ़ती है तो इस प्रकार से फॉलोवर भी बढ़ते हैं। तो कोई और इसका असर ये पड़ा कि ऐसे ऐसे लोग मुझे फोन करते थे जो कभी भी जिनसे संपर्क नहीं रहा है, और वहाँ पर हम लोगों ने शासन के माध्यम से भी और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी, और जो हमारे भाजपा के का नेटवर्क है पूरे देश का, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो पुणे में हो, चाहे वो गोवा में हो, चाहे राजस्थान में हो, हमारे पार्टी के लोगों ने उन लोगों को जरूरत के समय में 1-1 महीने, 15-15 दिन की राशन की किट भी पहुंचाने का काम किया है। यदि किसी ने खबर कर दिया कि हम लोग 6-7 लोग हैं और हमारे पास राशन नहीं है, तो 2 घंटे के अंदर उनके पास राशन की किट पहुंच गई है। ऐसा हमारा जो पार्टी का नेटवर्क था उसके माध्यम से लोगों की मदद दूसरे राज्यों में भी किया गया है। और अपने प्रदेश के अंदर जो जहाँ रहा है सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता की, और उसका ये असर रहा है कि जब तक वो लॉकडाउन रहे तब तक उनको भोजन की समस्या नहीं हुई, और जब वो वापस आने की उन्होंने इच्छा की तो उनको ट्रेनें उपलब्ध कराना, बसें उपलब्ध कराना, उनको ई पास बना के दिलवाना, इन सब चीजों के लिए उनकी सूचनाएं व्हाट्सएप में भी मैं लगातार 2 महीने व्हाट्सएप में लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर भेजते थे और कहाँ फंसे हुए हैं, और वो संबंधित अधिकारियों को हम फॉरवर्ड करते रहे और उनके पासेस बनते रहे, उनके घरों में राशन की डिलीवरी होती रही, और उनको ये नहीं लगा कि हम बेसहारा हैं। कहीं ना कहीं हमारी बात सुनने के लिए सिस्टम सक्रिय है, ऐसा लोगों को एहसास रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि यही संवेदनशीलता जब आप मंत्री थे तब भी पूरा प्रदेश देखता आया है, और इस वक्त भी आपकी संवेदनशीलता को लोग देख रहे हैं। कांग्रेस को तो आपने मैसेज दे दिया कि सकारात्मक राजनीति करें, नकारात्मक राजनीति से बचें। इस कोरोना काल में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय मेरा लोगों से यही अपील है कि जो अभी हमें बिल्कुल ये मान के नहीं चलना चाहिए कि कोरोना का संकट समाप्त हुआ है। अनलॉक 1 पहले शुरू हो गया है, लेकिन हमें जो प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हमें
यदि किसी से बात करना है तो 2 गज की दूरी से बात करना है। घर से निकलते समय मास्क लगाना नहीं भूलना है। हमें हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है। काढ़ा वगैरह जैसे औषधि के जो पेय बताए गए हैं उसको पीते रहना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। क्योंकि यदि हम कोरोना से बचे रहेंगे तो फिर हमारा परिवार भी बचा रहेगा, हमारे मित्र और हमारे समाज को भी हम मदद कर पाएंगे। ये अवेयरनेस हमें न सिर्फ अपने अंदर रखनी है बल्कि लोगों को लगातार इसके लिए अवेयर करते रहने की जरूरत है। जिससे कि आने वाला 3-4 महीने का समय यदि हमने सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से बिता लिया तो फिर हम ये दावा कर पाएंगे कि कोरोना का संकट से अब देश मुक्त हो गया है। बिल्कुल। जो लोग अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो उनको भी बहुत संभल के रहना है, और जहाँ आ रहे हैं वहाँ के लोगों को भी लगातार ये उनसे दूरी बना के उनको, हालांकि शासन स्तर से ये इंतजाम हुआ है कि उनको क्वारंटाइन 14-15 दिन रखना है। संस्थागत क्वारंटाइन रखने के लिए भी सेंटर विकसित किए गए हैं। तो ये अवेयरनेस हम लोगों को रखने की आवश्यकता है। यही मेरी जनता से अपील है कि अभी बिल्कुल भी हम लापरवाह ना हो जाएं। जी बिल्कुल, हमें बहुत सावधान रहना है। जी जानती हूँ राजेंद्र जी, समझती हूँ कि आपका वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जब सोनू सूद मध्य प्रदेश आएंगे और खासकर से आपके क्षेत्र में आएंगे तो क्या पोहा खिलाएंगे? बिल्कुल, उनको पोहा भी खिलाएंगे, उनको स्वागत भी करेंगे, और हमारे क्षेत्र में आएंगे तो उनको जो विश्व स्तरीय व्हाइट टाइगर सफारी हमने बनाया है, आपको मालूम होगा कि दुनिया में सफेद शेर कहीं भी हैं तो वो विंध्य में ही सबसे पहला सफेद शेर मिला था, और उसी के वंशज हैं जो सारी दुनिया में हैं। तो वहाँ पर विश्व स्तरीय जो व्हाइट टाइगर सफारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से हमने बनाया है, वहाँ ले जाके उनको सफेद शेर भी दिखाएंगे। और दुनिया का जो सबसे बड़ा 16 प्लांट बन के तैयार हुआ है रीवा में 5,000 करोड़ की लागत का, तो 16 प्लांट भी सोनू सूद जी को दिखाएंगे। आप, हम चाहेंगे कि आप स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से ही सोनू सूद को एक बार फिर से इनवाइट कर दीजिए कि वो आए, और मध्य प्रदेश न केवल एमपी अजब है, वाकई में यहाँ के नज़ारे भी गजब हैं। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं सोनू जी को मध्य प्रदेश आमंत्रित करता हूँ और विंध्य क्षेत्र में आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ पर आए। और मध्य प्रदेश कितनी तेजी से विकसित हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। 15 साल के शासन के पहले बीमारू राज्य मध्य प्रदेश माना जाता था, आज वो विकासशील राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ और मध्य प्रदेश की जो नैसर्गिक और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखें। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी स्वराज एक्सप्रेस की टीम की तरफ से आपको बहुत साधुवाद की। आप जिस तरह से, आपकी जो संवेदनशीलता है, आपकी संवेदनशीलता वक्त वक्त पर पूरे प्रदेश में देखी है, और एक बार फिर से उसका जीता जागता जो बानगी है वो ये है कि लगातार आप जो माइग्रेंट मजदूर हैं उनको वापस लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बातचीत के लिए।